नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर व सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा सवाल आप तक जो होता है पहुँचते रहें, और मित्रों को भी जो होता है इसके बारे में बताइए ताकि वह भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। चलिए हम लोग जो होता है प्रश्नावली 8A का 24वां सवाल लगाते हैं। दिया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। ये हमको सिद्ध करना है। tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी BC यहाँ लिखा जा सकता है BC बटे AB लिखा जा सकता है। यानी इसका मतलब होगा कि BC का मान जो होता है आपका 4 है, AB का मान आपका 3 है। इसको हम यानी कर्ण को हमको निकालना है। तो त्रिभुज ABC में कोण B जो होता है आपका 90 अंश है, तो AC बराबर हो गया आपका कोणी में AB का वर्ग धन BC का वर्ग, कोणी में 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, कौड़ी में 3 त्रिका 9 धन 4 चौका 16, कौड़ी में हो गया आपका 25, यह हो गया आपका 5, ये आपका निकल गया आपका 5 हो गया। अब देखिए आपका हम लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे और डायरेक्ट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे। ये आपका दिया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, अब बटे हो गया आपका 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी 4/5 लिखा जा सकता है। 2 × 4/5 लिखा जा सकता है। और कास थीटा का मान जो होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी 3 बटे जो होता है आपका 3/5 लिखा जा सकता है। 3/5 लिखा जा सकता है। यह भी आपका 2 साइन थीटा का मान आपका 4/5 और प्लस 3 cos थीटा का मान आपका 3/5। ये आपका गुणा भी कर सकते हैं। 4 दूना 8, 8/5 माइनस 3 त्रिका 9/5, अब बट्टे हो गया आपका ये अंश है। 4 दूना 8/5 प्लस 3 त्रिका 9/5, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। देखिए यहाँ लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम ले लेंगे तो यह हो गया आपका 8 - 9, अब बट्टे हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 8 धन 9/5। ये देखिए आपका आदि वालों से या 5 से 5 काट सकते हैं। ये बचेगा क्या, 8 में से 9 घटाएंगे -1 बचेगा, -1 बट्टे आपका 17, यानी यह हो गया -1/17, यानी बराबर हो गया आपका राइट हैंड। यही देखिए राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था, यानी यही प्रूव्ड करना था। चलिए हम लोग 25वां सवाल लगाते हैं। यदि दिया है यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। त्रिभुज आपका यह आपका त्रिभुज ABC है, आपका थीटा है आपका। यहाँ tan दिया है आपका tan थीटा बराबर 24/7, यानी इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर लंब बटे, यानी BC बटे लंब बटे आधार लंब BC बटे AB, यानी tan थीटा आपका BC जो होता है आपका 24 हो गया और यह आपका 7 हो गया। ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर होता है, AC बराबर होता है कौड़ी में AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये आपका 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, यह हो गया आपका 7 × 7 = 49, यह आपका आ जाएगा 576, 625 हो गया। 625 का वर्गमूल हो गया 25 हम 625 होता है, ये आपका 25 हो गया, 25 हो गया। अब चलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिया आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा, अब बटे हो गया आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा। साइन थीटा का मान आपको निकालना है। ये आपका देखिए 25 आ गया था,
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, यानी 24/25 लिखा जा सकता है, यानी 24/25 लिखा जा सकता है, 24/25 लिखा जा सकता है। आकाश थीटा बराबर आधार बटे कोण, यानी 7/25 लिखा जा सकता है, 7/25। और यहाँ देखिए फिर वही बतिया है, ये आपका 24/25 लिखा जा सकता है, और यह प्लस 7/25 लिखा जा सकता है। यहाँ हम लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 24 - 7/25, ये अंश हो गया आपका, ये आपका 24 धन 7/25। ये 25 से 25, यह आपका 25 काट सकते हैं, 25 काट सकते हैं। यह 24 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 17, और ये जोड़ लेंगे तो 31, तो ये हो गया 17/31। और 17/31 देखिए आया हुआ है, यानी इसका मतलब है ये आपका राइट हैंड साइड है आपका। चलिए हम लोग जो होता है 26वां सवाल लगाते हैं। दिया है यदि tan a बराबर 1/1 हो और tan b बराबर आपका कोणीय 3 हो, तो हम इस दो जो होता है त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक जो होता है त्रिभुज आपका है tan a बराबर आपका दिया है, यानी यह आपका tan a बराबर दिया है 1, यानी इसको लिखा जा सकता है बराबर 1/1, यानी tan a इसको इसके लिए जो होता है tan a के लिए मान सकते हैं लंब बटे आधार, यानी यह भी 1 होगा, यह भी 1 होगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर 90 अंश, तो ए सी बराबर हो गया आपका कोणीय में ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर हो गया आपका कोणीय में लिखा जा सकता है 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर हो गया आपका 1 धन 1 बराबर हो गया आपका कोणीय में 2 हो गया। यह आपका कोणीय में 2 हो गया। इसी तरह से जो होता है एक त्रिभुज और बना लीजिए, कोई भी आपका, ये आपका बी के लिए बना लीजिए, ये आपका ए बी सी दिया है आपका tan b बराबर आपका कोणीय में 3 दिया है, tan b बराबर दिया है कोणीय में 3, यानी कोणीय में 3/1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब यानी इसका मतलब है इसको ए सी बटे आपका बी सी, तो ए सी यानी इसका मतलब है यह कोणीय में 3 और यह 1, यह मान आपको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कोणीय में बी सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, यह हो गया आपका कोणीय में 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ये देखिए कोणीय हट जाएगी, 3 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, 3 हो गया। यह देखिए आपका इसको लिखा जा सकता है, यह कोणीय में हो गया आपका 4, यह हो गया आपका वर्गमूल 2, यानी इसका मतलब हो गया 2, यह आ गया। अब दिया है आपका यह मान हमको निकालना है cos a cos b, कौन सा मान निकालना है यहाँ आपका cos a, यानी cos a cos b माइनस sin a sin b का मान निकालना है आपका। cos a इसके लिए इसमें देखेंगे cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, यानी 1 कोणीय में 2 लिखा जा सकता है, 1 कोणीय में 2, 1 कोणीय में 2। cos b इसे देखेंगे 1/2 लिखा जा सकता है, 1/2 माइनस sin a लंब बटे कोण, यानी 1 कोणीय में 2 लिखा जा सकता है, 1 कोणीय में 2। और cos sin b इसके लिए, ये आपका b sin b इसके लिए आपका sin b इसके लिए लिख सकते हैं आपका, तो इसके लिए जो होता है कोणीय 3/2 लिखा जा सकता है, कोणीय में 3/2 इसको लिख सकते हैं 1/2 कोणीय में 2 अब माइनस कोणीय में 3/2 कोणीय में 2। लघुत्तम ले लेंगे, 2 कोणीय में 2 लघुत्तम हो जाएगा आपका, देखिए 2 कोणीय में 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कोणीय में 3, यह आपका आंसर आ गया आपका। चलिए 27 नंबर सवाल हम देखते हैं। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं, यानी यह दिया है आपका सोल्यूशन है आपका
सॉल्यूशन ये आपका है आपका tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर हो गया आपका 2। तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम वर्ग इसलिए कर रहे हैं चूंकि ये वर्ग है आपका, तो वर्ग कर दीजिए आपका tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं यह एक सूत्र आप जानते होंगे, a धन b का होल स्क्वायर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो यह हम लिख सकते हैं आपका, यानी इसको a मान लें तो a का वर्ग यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस b का वर्ग यानी काट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर होगा 2 दूना 4। इसका मान हमको निकालना है, यानी यह आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। यहाँ देखिए काट थीटा का जब लिखा जा सकता है, काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो इसके जब लिखा जा सकता है 1/tan थीटा बराबर हो गया आपका 4। यह tan से tan कट जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर हो गया आपका 4। उधर हम पक्षांतर कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 4 - 2 बराबर हो गया आपका, यानी यह हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका 2। यह आपका मान निकल गया, यानी यह tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा पर का मान पूछ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है आपका 2 हो गया। चलिए हम लोग 28वां सवाल आते हैं। दिया है यदि 28वां सवाल, यदि साइन a बराबर cos a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका निकालना है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5। आप जानते हैं 2 tan स्क्वायर a माइनस, यहाँ पर जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर 2 हैया है, इसके जगह लिखा सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 5 गुणा कर लीजिए, हो गया आपका 2 tan स्क्वायर a माइनस 2, आप माइनस का गुणा करेंगे 2 में, माइनस 2 tan स्क्वायर a प्लस 5। ये आपका प्लस देखिए माइनस है या प्लस है, कट जाएगा। यहाँ देखिए -2 है, यहाँ प्लस 5 है, ये बच गया आपका 3। यह आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 29वां सवाल लगाते हैं। दिया है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। एक जो होता है आपका, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह आपका समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है। दिया है आपका साइन थीटा बराबर, साइन a बराबर हो गया आपका 3/4, यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कोण। लंब बट्टे कोण का मतलब होगा लंब इस कोण के लिए साइन a कोण लंब बट्टे कोण, यानी BC/AC, BC/AC यानी BC/AC, यानी BC को बराबर हो गया आपका 3, AC बराबर हो गया आपका 4। ये हमको कोण A भी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर हो गया आपका कोणी में AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, कोणी में 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, घटा दीजिए 16 में से 9 जा 7, यह आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है cos a। cos a बराबर cos थीटा बराबर होता है cos a बराबर आधार बट्टे कोण, यानी यह मान निकल गया आपका कोणी में 7। cos a बराबर होता है आपका AB/AC, यानी कोणी में 7/4। यह आपका आंसर हो गया।
और उसके बाद जो होता है आपका दिया है tan A। tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा लिख सकते हैं, यानी BC बट्टे हो गया आपका AB, यानी 3 बट्टे हो गए आपका कौड़ी में 7। एक आंसर ये हो गया। चलिए 31वां हम लोग सवाल लगाते हैं। यदि 3 काट A बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ये हमको जांच करना है, ये हमको जांच करना है। दिया है आपका, चूँकि दिया है आपका 3 काट A बराबर 4 दिया है, तो काट A बराबर लिखा जा सकता है, काट A बराबर हो गया आपका 4 बट्टे 3। इसको हम उल्टा कर दें तो काट के जगह पर हमको अगर tan कर दें तो tan A बराबर हो जाएगा आपका 3 बट्टे 4। ये आपका अब हमको सिद्ध करना है इतना बराबर ये है कि नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी या राइट हैंड साइड से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A निकाल लीजिए। 1 माइनस 3 बट्टे 4 का वर्ग बट्टे 1 प्लस 3 बट्टे 4 का वर्ग, 1 माइनस 3 त्रिका 9 बट्टे 4 चौका 16 बट्टे 1 प्लस 3 त्रिका 9 बट्टे 16। यहाँ हम लिख सकते हैं आपका 16 लघुत्तम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 बट्टे 16 आया हो गया आपका 16 धन 9 बट्टे 16। ये आप काट सकते हैं। 16 में से 9 घटा लेंगे 7 हो जाएगा और 16 में 9 जोड़ देंगे आपका 25 हो जाएगा। यह आ गया। अब हम यहाँ पर हम जो होता है राइट हैंड साइड लगा देते हैं। राइट हैंड साइड बराबर हो गया आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस या tan स्क्वायर A बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर A। अब देखिए 1 प्लस tan की जगह पर मान दिया है आपका 3/4, 3/4 का हम वर्ग कर देंगे, यह हो गया आपका सेक स्क्वायर A। तो यहाँ आपका 1 प्लस 3 त्रिका 9 4 चौका 16, यह हो गया आपका इसको जो लघुत्तम लेंगे 16 धन 9, यह हो गया आपका सेक स्क्वायर A, यह हो गया आपका बट्टे हो गया 16 बराबर सेक स्क्वायर A। यह हो गया आपका लिख सकते हैं आपका सेक A बराबर कौणी में इसको लिखा जा सकता है 16 9 25, 25/16 बराबर हो गया आपका 5/4, यानी सेक A बराबर हो गया 5/4। तो इसको हम कास लिख सकते हैं। कास A बराबर हो गया आपका 4/5 हो जाएगा। चूँकि सेक का उल्टा होता है कास। एक काम और यही कर लेते हैं, हमको साइन A का भी मान निकालना है। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A बराबर होता है 1। तो यह हो गया आपका साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर A बराबर कौन 1 माइनस कास स्क्वायर का मान दिया 4/5, 1 माइनस 4/5 का वर्ग बराबर हो गया आपका कौणी में 1 माइनस 16/25 बराबर कौणी में 25 माइनस 16/25। 16/25 घटाएंगे तो यह हो गया आपका 9/25, यह हो गया आपका 3/5। निकाल लीजिए। कास स्क्वायर का कास का मान दिया है 4/5। अब चलिए निकाल लेते हैं। और यह आपका साइन का मान दिया है, आपका साइन का मान दिया है आपका 3/5 का वर्ग कर देते हैं। 3/5 का वर्ग कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 4 चौका 16/5 25 माइनस 3 त्रिका 9/5 25, 25 लघुत्तम ले लेंगे तो यह आपका 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा, 7/25। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी वही बात है, राइट हैंड साइड है, यानी इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया आपका राइट हैंड साइड।
यानी राइट हैंड साइड। यानी सवाल जो होता है पहले जो होता है, जो सवाल लगाए हैं आपका, उस सवाल की तरह से ही है, इसलिए हम सवाल उसको छोड़ दिए हैं। तो आप लोग 30वां सवाल लगा लेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट में भेजेंगे, हम उस सवाल को लगा करके बताएंगे, है ना। तो हम 32वां सवाल लगाते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज आप बनाइए पहले। यह त्रिभुज आपका ABC मान ज्ञात करना है आपका। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर आपका 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। AB यह है आपका 24 सेंटीमीटर और BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपका कोण A के लिए हम निकालते हैं पहले। ये दिया है, यानी कोण निकालना है, कोण निकालना है। तो आप लिख सकते हैं, आपका यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, लिखिए आपका त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। कोण B बराबर 90 अंश, तो AC बराबर होगा आपका कोणी में AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का मतलब हो गया आपका 24 का वर्ग और BC का मतलब हो गया 7 का वर्ग। ये आपका 24 का वर्ग करें 576 हो जाएगा, 576 कर लीजिए गुणा करके, वर्ग कर 7 7 49 हो जाएगा। यह हो गया 9 6 15 को 5 और 7 4 11 और 1 12 को 2 और 5 1 6, 625 हो गया। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25, इसका मतलब है ये आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हम सवाल पर आते हैं। आपका साइन ए पूछ रहा है। साइन ए बराबर, साइन इस कोण के लिए ना, साइन ए इस कोण, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कोण, यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न, सम्मुख भुजा बटे कोण, यानी BC बटे आपका AC निकाल सकते हैं। BC बटे AC होगा, तो यानी यह हो गया आपका 7/25, यह आंसर हो गया। कास, दूसरा सवाल इसमें दिया है आपका कास A, कास थीटा बराबर आधार बटे कोण, यानी इसको लिखा जा सकता है AB बटे हो गया आपका AC। AB का मतलब होगा 24 बटे हो गया आपका 25, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था, अब यह इसमें दूसरा सवाल में देखिए निकालना है। अब जो होता है इस कोण के लिए नहीं, इस कोण के लिए पूछ रहा है। तो साइन C, यहाँ पर आपका साइन C, साइन थीटा बराबर होता है आपका सम्मुख भुजा बट्टे साइन, सम्मुख भुजा बट्टे कोण होता है। सम्मुख भुजा अब यह हो जाएगी इस कोण के लिए, यानी AB बट्टे हो गया आपका AC, यानी हो गया आपका 24/25, ये आंसर हो गया। और कास C, कास थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बट्टे कोण, यानी यह BC बट्टे AC हो जाएगा। BC बट्टे हो गया आपका AC, यानी हो गया 7 बट्टे हो गया 25, यह आपका। हम लोग जो होता है 33वां सवाल लगाते हैं। यदि दिया है, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है चूंकि 15 काट A बराबर आपका 8, यानी काट A बराबर हो गया आपका 8/15। तो हमको साइन A व सेक A का मान निकालना है। साइन A व सेक A आप जानते हैं tan लिख सकते हैं। tan A बराबर हो गया आपका 15/8 हो गया। एक जानते हैं आपका 1 + tan A बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर A। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसी से आपका 1 + tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो यह आपका 1 + tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A लिख सकते हैं। इसको हम जो होता है त्रिभुज बना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरह निकाल रहे हैं। 1 + tan के बराबर हो गया आपका 15/8 का स्क्वायर बड़ा होता है आपका सेक स्क्वायर A, ये आपका हो गया
15 15 हम 225, 8 64 बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। अब देखिए लघुत्तम ले लीजिए, 64 धन 225 बट्टे हो गया आपका 64 बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। निकाल लीजिए, 5 4 9 और 6 2 8 है 8 और ये हो गया आपका 2 बट्टे हो गया आपका 64 बराबर सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आपका सेक ए बराबर हो गया आपका कौड़ी में 289 बट्टे हो गया आपका 64। यह हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो यह लिख सकते हैं 17 गुणे 17 बट्टे 8 64, 8 गुणे 8, यानी यह हो गया आपका 17 बट्टे हो गया आपका 8। सेक के बराबर हो गया 17 बट्टे 8। अब देखिए आपका इसको हम लिख सकते हैं कास ए बराबर हो गया आपका 8 बट्टे 17। यहाँ हमको साइन ए भी चाहिए, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर निकाल सकते हैं कौड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं आपका 8 बट्टे 17 का वर्ग। यहाँ फिर लिख सकते हैं आपका कौड़ी में 1 माइनस 8 64, 17 17 हम 289 घटा देंगे, वर्गमूल ले लीजिए, वो ले लीजिए किनारे लघुत्तम ले लीजिए, 289 माइनस 64 अब बट्टे 289, ये आप घटा लेंगे, ये हो गया आपका 5, 8 में से 6 जा 2 और 2, ये हो गया आपका, यह इसको लिखा जा सकता है 15 गुणे 15 होता है, और ये हो गया आपका 17 गुणे 17 बराबर हो गया 15 बट्टे 17। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 34 नंबर सवाल लगाते हैं। दिया है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। अब देखिए हम इसको या तो हम पाइथागोरस प्रमेय से एक त्रिभुज बना करके निकालना है या हम एक सूत्र के द्वारा निकालना है। चलिए हम लोग जो होता है अभी तक तो पाइथागोरस प्रमेय से ज़्यादा निकाले हैं, अब सूत्र के द्वारा ही हम निकाल लेते हैं। आप दिया है आपका, आप जानते हैं चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं 1 प्लस tan की जगह पर आपका 1 मान दिया है बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, यानी सेक ए बराबर लिख सकते हैं कौड़ी में 2, एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इसको हम कास लिख सकते हैं, कास ए बराबर हो गया आपका 1 बट्टे कौड़ी में 2 हो जाएगा। आप जानते हैं एक और यहाँ पर हम साइन का भी मान निकालना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, एक मान ये आपका निकल गया है कास का, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो कास का मान 1 माइनस कास का मान दिया है 1 बट्टे कौड़ी में 2 का वर्ग करना है, तो बराबर 1 माइनस 1 बट्टे 2 कौड़ी में वर्ग करेंगे तो 1 का लघुत्तम ले लीजिए, 2 लघुत्तम लीजिए, 2 माइनस 1 बराबर हो गया आपका 1 बट्टे 2। यहाँ आप देखिए आपका साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टे 2 है, तो साइन ए बराबर होता है 1 बट्टे कौड़ी में 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ सत्यापित कर दें, दिया है आपका देखिए दिया है आपका लेफ्ट हैंड साइड से हम लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कास ए। 2 दिया है, यह साइन ए का मान देखिए यहाँ पर निकला है 1 बट्टे कौड़ी में 2, 1 बट्टे कौड़ी में 2, कास ए का मान 1 बट्टे कौड़ी में 2 है, यह है
कौड़ी में दो लघुत्तम हो गया तो कौड़ी हट जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगा, ये काट देंगे तो यह हो गया आपका 1। यह हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड।